गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है? आपकी एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर क्या है? आपकी एक रे है जो कि क्या है? आपकी परपेंडिकुलर है आपकी किस लाइन पे? पी क्यू पर। ओ एस इज अनदर रे लाई बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में आपकी एक रे और जा रही है, इसका नाम क्या है? आपकी ओ एस। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस, ये आपका जो एंगल है ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। जब इन दोनों को माइनस करा जाएगा और उसका भी हाफ करा जाएगा तो वो किसके इक्वल आएगा? आपका आर ओ एस। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। चलिए इस फिगर को हम बनाते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एस आर, ये हमारी फिगर है। गॉट इट? अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन के बीच में ही इस फिगर को और भी ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में कुछ नहीं, बस आपको फिगर्स बहुत अच्छे तरीके से समझनी होंगी, चैप्टर के बेसिक पता होने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये फिगर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए इसे करना। हमसे बोला गया है पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है बेटा? आपकी एक लाइन हो गई है। फिर आपसे बोला गया है रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। आपकी जो ओ आर है, ओ आर ये क्या है? एक आपकी रे है जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके कौन से एंगल्स बन रहे हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं साइड में कहीं पर, ताकि जब हम इसका सॉल्यूशन करें तो ये चीजें हमारे लिए समझना काफी ज्यादा आसान हो जाए। क्या? ये देखिए पी क्यू ओ और आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है? रे ओ आर, रे जो है आपकी ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये क्या है? एक परपेंडिकुलर है जो कि लाइन पी क्यू पर है। और परपेंडिकुलर में क्या होता है? दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके 90 डिग्री के। गॉट इट? आगे हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला गया है ओ एस another ray lie between ray OP एंड OR। बताया गया है कि आपकी एक रे और है, क्या है? आपकी OS। और ये OS एक रे जो लाई बिटवीन, जो बिटवीन में है किसके? ये बिटवीन में आपके OP और OR के। OP और OR के ठीक बीच में एक रे जा रही है आपकी OS। तो यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा सा पॉइंट है, समझते हैं ऐसे। देखिए पी ओ एस और आर। ठीक है, अगर आपकी ओ एस क्या बिल्कुल बिटवीन में है इन दोनों लाइंस के, तो यहाँ पर बनने वाले ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा। गॉट इट? ये सभी चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब आगे हम ये समझते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है।
ध्यान रखिएगा कि अभी हमने इन फिगर से बस ये समझा है कि हमें क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं, क्या प्रूफ करना है वो हम अब समझेंगे। हमें प्रूफ करना है कि आपका एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस मीन्स ये एंगल आपका इक्वल है किसके, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मीन्स ये एंगल। इस पूरे एंगल्स में जब आप माइनस करेंगे पी ओ एस, पी ओ एस, समझ गए। जब आप इस एंगल में से ये एंगल माइनस करेंगे और हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का भी जब आप हाफ करेंगे तब वो किसके बराबर होगा, इस अंदर वाले एंगल के। गॉट इट। एक बार और समझ लीजिए। हमें हमसे बोला गया है ये जो एंगल है आपका आर ओ एस, ये इक्वल है किसके, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल में से जब आप इधर वाला एंगल माइनस करेंगे और माइनस करके जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा उस रिजल्ट का भी जब आप हाफ करेंगे तब जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, इस अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। गॉट इट। अब हमने क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ लिया है, हमने ये समझ लिया क्वेश्चन हमें क्या चीजें दी गई हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। चलिए अब इसका डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। देन एंगल आर ओ एस इज इक्वल एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, क्या सर ने चीजें रट रखी हैं? तो हाँ, मैंने क्वेश्चन इतनी बार बच्चों को कराए हैं कि मुझे थोड़ा सा रट चुकी हैं चीजें, ठीक है, बट आपको नहीं रटनी है, आपको समझना है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, देखिए इसे लिखने के पीछे पर्पस क्या है और ये कैसे लिखा गया, ठीक है, इसका रीजन समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 फिगर बनाई हैं और ये तीनों फिगर मैंने हमारे मेन डायग्राम से निकाली है, किससे, आर ओ क्यू। ये देखिए आर ओ क्यू, ये भी आपका आर ओ क्यू है, बस इसके अंदर आपका आर एस भी है और ये सेम यहाँ पे बना हुआ है। अभी मैंने क्यों बनाया है ये देखिए, अगर हम बात करें इसकी आर ओ क्यू, तो ये मैंने पूरा एंगल लिया है आर ओ क्यू, ये पूरा एरिया। अगर मैं इस पूरे एरिया में से सिर्फ इतना एरिया माइनस करूं, कौन सा एरिया, आर ओ क्यू वाला एरिया, तो इस पूरे एरिया में सिर्फ इतना एरिया माइनस होगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ये एस ओ आर। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा एस ओ क्यू एंगल, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल एंगल आर ओ एस, क्या, आर ओ एस। गॉट इट। हमने क्या करा, इस पूरे एंगल्स में से जब ये माइनस करा तो हमें क्या मिला, इतना पार्ट, इसी को हमने क्या लिखा है, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, पूरे एंगल में से
हमने माइनस करा एंगल क्यू ओ आर ये एंगल, तो हमें क्या मिला, ये बीच वाला एंगल, इसका नाम क्या है, आर ओ एस। गॉट इट। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। देखिए यही चीज मैंने यहां पर लिखी थी। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, आर ओ एस इज इक्वल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। अब ये चीज मेरी रट गई थी क्योंकि मैंने क्वेश्चन काफी टाइम्स बच्चों को कराया है। गॉट इट। बट ऐसा लिखने का रीजन क्या था, ये मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया है। गॉट इट, कि हमारी इक्वेशन कैसे बनी। इसी तरीके से हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। इक्वेशन 1 भी हम देखेंगे कैसे बनी है। थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देते हैं पहले। इक्वेशन 2 समझने के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पे हमने लिए हैं पी ओ आर ये एरिया। अगर पूरे एरिया में से हम माइनस कर देंगे इतना एरिया पी ओ एस एंगल हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका आर ओ एस एंगल। गॉट इट। इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे आपका एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल आर ओ एस। गॉट इट। आर ओ पी एंगल आर ओ पी में से हमने माइनस करा इतना एरिया जिसका क्या है नाम पी ओ एस, तो हमें क्या मिला, आपका आर ओ एस। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल आर ओ एस इज इक्वल एंगल एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। और ये हमारी क्या हो गई है बेटा, इक्वेशन 1। तो जैसे हमारी इक्वेशन 2 आई थी वैसे ही हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिकॉज हम काफी डीप स्टडी कर रहे हैं इस चीज के बारे में। ये रहा हमारा कि हमारी दोनों इक्वेशंस आपकी बनी कैसे हैं। एक बार मैं इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके इस सभी चीज को लिख पाए। मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ऐसे ही मैं आपसे आशा रखता हूँ। इस क्वेश्चन को करने में हमें और क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और डिटेल में समझें इसे ये हो कैसे रहा है। गॉट इट। सो फिलहाल हमारे यहाँ पे दोनों इक्वेशन कैसे बनी थी हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं,
ये रहे हमारे दोनों इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को हमें ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। कैसे होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, और इसमें हम ऐड करेंगे क्या, अपना एंगल क्यू ओ एस। यहाँ पे जगह कम हो गई है थोड़ी सी हमारे लिए, तो इसे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या बचा हमारा, माइनस का एंगल क्यू ओ एस। गॉट इट, हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस कर लिया है और इन दोनों पार्ट को भी हमने क्या कर लिया है, आपका प्लस कर लिया है। इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे ये दोनों आर ओ एस है, कौन से, एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ एस दोनों ही सेम है, तो जब इनका सम होगा तब ये क्या हो जाएगा, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल। अब यहाँ पे आपका एंगल क्या है, आर ओ पी, तो ये देखिए आर ओ पी, आर ओ पी, आर ओ पी क्या है हमारा 90 डिग्री। सो इस आर ओ पी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। गॉट इट, देन माइनस का एंगल पी ओ एस, देन प्लस एंगल क्यू ओ एस और माइनस का एंगल क्यू ओ एस। ये क्यू ओ एस नहीं, ये क्या है आपका क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये रहा एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, सो एंगल क्यू आर हमारा क्या है, हमें पता है क्यू ओ आर, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। सो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, आपका प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस के 90 से माइनस का 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, फिर सॉल्व करके हमें मिलेगा टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल, क्या बचा हमारे पास, माइनस का एंगल पी ओ एस और प्लस का एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं प्लस का एंगल क्यू ओ एस और माइनस का एंगल पी ओ एस। गॉट इट, अब जो हमें काम करना है वो इसी में करना है। ठीक है, सो बाकी सारा पार्ट हम साइड में कर देते हैं। इस पार्ट को नोट डाउन कर लेते हैं बिकॉज हमें इसी में वर्क करना है। क्या, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हम इसमें क्या करना है, देखिए हमें इसे आगे सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे क्या, कि जो टू एंगल आर ओ एस है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, असल में टू और एंगल आर ओ एस के बीच में सिंबल होगा मल्टीप्लाई का होगा, तो उसका सिंबल टू इंटू एंगल आर ओ एस इज इक्वल एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये जो टू है अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो किस में आ जाएगा, ये आपका अपॉन में। सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, टू जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, और बचा हुई डिजिट क्या है आपकी पूरी, ये एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। गॉट इट, और अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हमें यही प्रूफ करना था कि आर ओ एस आपका इक्वल है 1/2 ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, हैज प्रूफ। गॉट इट, आई होप आपको ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने चीजें काफी डिटेल में पढ़ी हैं, ये क्वेश्चंस कैसे बनी हैं हमने ये भी समझा।
डिटेल में फिगर बना के, ठीक है। जब आप इसे एग्जाम हॉल में कर रहे होंगे, अपने एग्जाम में ये पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर्स बनाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ही इक्वेशन बनाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।